जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, मेरा उनसे सवाल है। वो 4-5 दिन पहले जब दिल्ली का चुनाव डिक्लेयर कर रहे थे तो बहुत बड़े दावे कर रहे थे कि बहुत से लोग आरोप लगाते हैं लेकिन उन आरोपों में दम नहीं है, हम पाक साफ हैं, ये उन्होंने बोला। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई चैलेंज करें तो एक एक बूथ को हम क्लियर करके यानी सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये उन्होंने बोला था, आपको याद होगा। लेकिन आपने ना मुझे सेटिस्फाई किया और ना जनता को सेटिस्फाई किया। ये सवाल है मेरा आपसे। वहां सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने बोला तो आप फिर उसको सिद्ध करके दिखाओ। आप मुझे सेटिस्फाई करो और जनता को भी सेटिस्फाई करो। अगर उसमें निकलकर सब कुछ सही आता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन यह अधिकार है हमारा। और अधिकार किसने दिया है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और आपके जो भी आपका कानून है उसके तहत आपने हमें दिया है कितने % आप ईवीएम खुलवा सकते हैं, चेकिंग और वेरिफिकेशन हो सकती है। तो फिर आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, ये क्या है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त जी हैं, आप जो दावा कर रहे थे, आपके दावे में तब तक दम नहीं है जब तक आप हमें दिखा नहीं देते। आपने क्यों नहीं चेकिंग एंड वेरिफिकेशन उन चारों चीजों की या वो डाटा हमें दिखाया? तो फिर हम कैसे मान लें कि आप पाक साफ हैं? फिर तो सवाल खड़े होते हैं। हमारा मकसद ये नहीं कि हम मशीनें खुलवाएंगे और उसके बाद कुछ रिजल्ट ऐसे हो सकता है तो पलट जाएगा, ये नहीं। हम चाहते हैं कि जो चीज है जिस पे हमें डाउट है और जिसके बारे में जनता भी सवाल कर रही है, वो अगर आप दिखा दें तो आपको भी मान जाएंगे, आपके दावे को भी मान जाएंगे। और अच्छी चीज है, अगर आप दिखा देते तो इस वक्त इलेक्शन हो रहा है, पूरे देश को पता चल जाता कि भाई ये तो कोई भी आरोप लगा देता है, ये देखिए बिल्कुल सही निकला। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एक अच्छा समय था इस वक्त कि अगर वो डाटा दिखा देते और वो डाटा बिल्कुल करेक्ट निकलता तो इलेक्शन कमीशन के पास था कि भाई ये देखिए सब कुछ सही है, ये किसी ने चेकिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए भरा था, आप देखिए हमने चेकिंग की या वेरिफिकेशन की और सब कुछ सही निकला। तो उनके दावे जो थे, उनकी बातों में और दम, उनको बल मिलता। लेकिन अब वो बैकफुट पे है क्योंकि उन्होंने चेकिंग एंड वेरिफिकेशन सही से नहीं करवाया। हमने मॉक पोल के लिए अप्लाई नहीं किया था, और मॉक पोल के लिए तो कोई आम बंदा भी समझ सकता है कि मॉक पोल के लिए कौन अप्लाई करेगा। क्या कोई मॉक पोल के लिए 4.25 लाख रुपया देगा कि सिर्फ नई मशीन, नया डाटा लाइए और हमें दिखा दीजिए? क्या कोई मॉक पोल के लिए अप्लाई करेगा? मुझे ये बताइए। एक कोई भी आदमी से पूछ लीजिए, एक सामान्य आदमी से पूछ लीजिए, क्या कोई मॉक पोल के लिए अप्लाई करेगा कि चेकिंग एंड वेरिफिकेशन करवानी है मुझे? हमने जो वोट पड़ा, हमने तो उसकी चेकिंग एंड वेरिफिकेशन करवानी है ना, कि वो हमें दिखा दीजिए। लेकिन वो हमें नहीं दिखाया गया। इसका मतलब यह है कि सरेआम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी नहीं मान रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला उसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं मान रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त जब चुनाव डिक्लेयर करते हैं तो आजकल हम देखते हैं कि बड़ी शेरो शायरी भी करते हैं। जब भी वो बैठते हैं तो शेरो शायरी भी उनको बहुत शेरो शायरी आजकल जवाब देते हैं। तो जो इंडिया की जनता है वो आपकी शेरो शायरी नहीं सुनना चाहती। आप कोई कवि नहीं है। आप उस पोजीशन पर बैठे हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र के देश में अगर आप इस पद पर बैठे हैं तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र बिल्कुल सही तरीके से चलेगा अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक से काम करेगा। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी शायरी नहीं सुननी, आपकी जो पारदर्शिता की जो आप बात करते हैं वो लोगों ने देखना है। कि आप जो पारदर्शिता बार बार कहते हैं वो लोगों ने देखना है, लेकिन आपकी पारदर्शिता की यहां पर धज्जियां उड़ रही हैं। आपकी पारदर्शिता कहीं नजर नहीं आ रही है। आप चेकिंग एंड वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी करवा रहे हैं वहां पर, नया डेमो दिखाकर।
ये चेकिंग एंड वेरिफिकेशन नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।